हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पी ब्लॉक रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके पहले आपको बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, पी ब्लॉक रिएक्शन को हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं बिना बेसिक्स जाने। तो बेसिक्स क्या क्या होगा पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। ओके, चलिए। बेसिक मतलब सबसे पहले आपको केमिकल फार्मूलेज लिखने आना चाहिए। ओके, सबसे पहले आपको केमिकल फार्मूला लिखना आना चाहिए। चलिए, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे केमिकल फार्मूला लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। केमिकल फार्मूला कैसे लिखेगा, देखिए। सबसे पहले आपको एक चीज़ जानना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग 9-10 लेवल वाला ले लेते हैं, अभी हम लोग इंटर वाला नहीं लेंगे। इसमें एकदम इजीली, जैसे फास्ट बनाना है ना फार्मूला, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी लिख पाए। इसीलिए जैसे हम बात करते हैं, अगर बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 8, Z=8, Kl। ये सब आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। 2, 6, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ओके, 6 दे सकता है, 2 लेगा। देने पर प्लस, लेने पर माइनस। तो क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है ना, 6 देगा तो 2 हो जाएगा, 2 लेगा तो 8 हो जाएगा। तो ये हो गया -2, लेने पर माइनस। ओके, अच्छा। दूसरा सोडियम का एटॉमिक नंबर इसका होता है 11, ठीक है। Klm 281। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 7 ले सकता है। अगर एक देगा, मान लिया कि इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक देना आसान कि 7 लेना आसान, तो नो डाउट एक देना आसान होगा। अगर हम आपको बोलेंगे कि आप 1 ईंट उठाइए और 7 ईंट उठाइए, तो कौन वाला काम आसान है? एक। तो हमेशा साइंस भी उसी चीज़ को फॉलो करता है जिसके लिए कम एनर्जी लगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इसीलिए हो जाएगा Na+। ओके, ये सब थोड़ा सा हमको जानना पड़ेगा। बात करते हैं अगर हम एल्युमिनियम का Z= होता है 13, तो होगा Klm 283। 3 दे सकता है, 5 ले सकता है। 3 का तीनों दे सकता है, लेने का कैपेसिटी फिक्स है, 8 तक ही होगा। तो 5 ले सकता है, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। तो 3 देगा Al+3। ये सब चीज़ आपको जानना जरूरी है। ओके, ये अगर नहीं जानेंगे तो हम नहीं बना पाएंगे। केमिकल फार्मूला पहले जानेंगे तभी पी ब्लॉक में जा सकते हैं। क्लियर है? मतलब बेसिक लेवल से बताएंगे, इतना इजी लगेगा आपको पी ब्लॉक का रिएक्शन कि टफ लगेगा ही नहीं लगेगा। आज बेसिक बता के अगले क्लास से हम लोग ग्रुप 15 से चलेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जो डाउट है उसको आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिएगा। मैं अगले क्लास फिर इसको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलिए केमिकल फार्मूला आगे पहले लेते हैं हम लोग, उसके बाद कुछ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके आगे। नेक्स्ट देखिए, इसका क्यों जरूरी है अब हम आपको बताते हैं। जैसे जिसका नाम का लास्ट में आइड होगा, एट होगा, जिसका नाम का लास्ट में आइड होगा, एट होगा, आइट होगा, उस पर आप नेगेटिव चार्ज होगा, अब आपको समझ में आ रहा है किसके साथ होगा? रेडिकल क्या अभी हम बताएंगे। आइड यदि किसी का नाम का लास्ट में हो, एट हो, आइट हो, तो नेगेटिव चार्ज होगा। देखिए अगर एट होगा तो उसमें ऑक्सीजन होगा, याद रखेंगे। एट और आइट में ऑक्सीजन होगा, आइड में ऑक्सीजन नहीं होता है। एट आइट, तो याद रखने का सिंपल तरीका, अगर आप ध्यान से देखें, एकदम सिंपल तरीका से हम बताते हैं। एट देखिए तो ओ से मिलता जुलता है, तो ओ पर मिलता जुलता है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन होगा। देखिए इसमें ओ से मिलता जुलता नहीं है ना, एकदम। अगर थोड़ा सा हम इसको मिटा दें तो ओ जैसा लगेगा। तो इसलिए एट अगर होगा, आइट होगा, तो उसमें ऑक्सीजन होगा। आइड में ऑक्सीजन नहीं होगा। यदि किसी का नाम का लास्ट में IUM हो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये सब बेसिक जानना जरूरी है, बिना बेसिक जाने हम नहीं पढ़ सकते हैं। आइड, एट, आइट हो तो नेगेटिव चार्ज होगा, क्लियर है। और एट हो तो उसमें ऑक्सीजन होगा, IUM हो तो पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब क्वेश्चन आता है सर किसमें कितना ऑक्सीजन होगा। तो सिंपल चीज़ आपको बताते हैं, यदि साइज बड़ा हो तो उसमें मेरा ऑक्सीजन होगा 4, साइज बड़ा हो। अब क्वेश्चन है साइज बड़ा हो का मतलब क्या है? तो जिसका एटॉमिक नंबर 10 से ज़्यादा हो, सिंपल सोचिए, जिसमें 2 सेल से ज़्यादा हो, सेल मतलब Klmn, जिसका एटॉमिक नंबर 10 से ज़्यादा हो, उसमें आप 4 ऑक्सीजन लगाएंगे। एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन अगर 10 हो तो उसमें आप कितना ऑक्सीजन लगाएंगे? जेन्युइन 4। ये सब ट्रिक है, 4। क्लियर है? और एटॉमिक नंबर जिसका 10 से कम है उसमें 3 ऑक्सीजन लगाएंगे। हम देखिए कितना इजी तरीका से बताएंगे ये सब, ना बहुत ही सिंपल वे से। आपको लगेगा कि नहीं पी ब्लॉक का रिएक्शन सब पढ़ रहे हैं।
कोई रटने का ज़रूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए बहुत ही स्पीड से। अगर किसी को डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उसके लिए मैं स्पेशल आपका एक क्लास ले लूँगा। आइड, एट, आइट। आइड किसी का नाम के लास्ट में हो नेगेटिव चार्ज, एट किसी का नाम का लास्ट में हो नेगेटिव चार्ज, आइट किसी का नाम का लास्ट में हो नेगेटिव चार्ज। अगर एट और आइट हो तो चूंकि ये ओ से मिलता जुलता है ऑक्सीजन होगा। एटॉमिक नंबर 10 से ज़्यादा हो तो 4 ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 10 से कम हो तो 3 ऑक्सीजन। आईयूएम होने पर पॉजिटिव चार्ज। अब चार्ज सबको कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए मेरे साथ, कितना इजी तरीका से हम बनाते हैं। चलिए ओके भाई, ओके चलिए लेते हैं। देखिए अब मेरा क्वेश्चन है नेगेटिव चार्ज होगा किसमें, आइड, एट, आइट, ठीक है। जैसे ये देखिए ध्यान से, है ना, जैसे हमने आपको बोला नाम लिख के दिया भाई क्लोराइड, क्लोराइड, ध्यान से देखिए आइड है, आइड दैट इज नेगेटिव चार्ज होगा इस पर, तो हम क्लोराइड का Cl लिखेंगे। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 2, 8, 7, Kl, एम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 17 होता है। 7 देगा 1 लेगा, दैट इज -1 या हुआ माइनस। क्लियर है। फिर लिख सकते हैं, मान लीजिए हम लिखें नाइट्राइड, नाइट्राइड, देखिए आइड है नेगेटिव चार्ज होगा लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन एट में ऑक्सीजन होता है, आइट में ऑक्सीजन होता है, तो नाइट्राइड एन लिखेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, Kl 2, 5, 5 दे सकता है 3 ले सकता है, लेने पर -3, देखिए नेगेटिव होगा, 5 देगा और 3 लेगा तो 3 लेना आसान होता है, n -3। क्लियर है। फिर बात करते हैं, देखिए कहीं डाउट है पूछिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं डाउट आपको लगता है आप हमको ज़रूर बोलिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे आपको बात करते हैं ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब O, देखिए आइड है ना नेगेटिव चार्ज होगा, Kl 2, 6, 6 दे सकता है 2 ले सकता है, दैट इज -2, ऑक्साइड -2। क्लियर है। तो आइड होने पर ऑक्सीजन नहीं होगा और उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, एट होने पर भी होगा, आइट होने पर भी होगा। चलिए अब एट वाला का हम बात करते हैं, कितना इजी तरीका से आपको सिखाते हैं, देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। सल्फेट, सल्फेट, तो पहला अक्षर एस है, सल्फर होगा। एट होने पर ऑक्सीजन होगा, एट होने पर ऑक्सीजन होगा, ओ होगा। अब क्वेश्चन ऑक्सीजन के गो होगा, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 10 से ज़्यादा है तो 4 ऑक्सीजन। क्लियर है। सल्फेट एस होगा, एट है, ऑक्सीजन होगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर चूंकि 10 से ज़्यादा है, 16 है, तो जिसका साइज बड़ा होगा वो ज़्यादा ऑक्सीजन को रखेगा, इसलिए सल्फर के ऑक्सीजन को रखेगा 4 को। अब हम लेंगे जो कम संख्या में होता है ना, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, कम संख्या में होता है, सिंपल ट्रिक में समझिए, जिसका कम संख्या में होता है, देखिए एट है नेगेटिव चार्ज होगा, जो कम संख्या में होता है उसका लेंगे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसका लेंगे वैलेंसी। तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, है ना, 2, 8, 6, सल्फर का होता है 2, 8, 6, 6 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का वैलेंसी लेंगे -2, तो -2 क्यों बोलिए, ऑक्सीजन का होता है 2, 6, 6 दे सकता है 2 ले सकता है, वो का -2, इसका लेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका लेंगे वैलेंसी, तो इसका हो जाएगा और दोनों को घटा देना है आपको, तो हो गया आपका, या प्लस कीजिए जो कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वही माइनस ही आएगा, तो 2 गुना 4 -2 × 4, तो हो जाएगा 6 - 8, देखिए 6 - 8 = -4, इसका -4 आ जाएगा, सिंपल है। तो SO4 -2, SO4 -2, SO4 पर क्या होगा -2 होगा। इजी है, कोई कन्फ्यूजन। चलिए नेक्स्ट हम लोग और लेते हैं, जहाँ डाउट होगा आप हमको बोलिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नाइट्रेट, ध्यान से देखिए नाइट्रेट, चूंकि पहला अक्षर N है, N, एट होने पर ऑक्सीजन होगा। अब क्वेश्चन है कितना ऑक्सीजन होगा भाई, तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है नाइट्रोजन का 7 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है 10 से कम, तो इसमें हम लोग 3 ऑक्सीजन देंगे, NO3, NO3। अब N का लेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, N का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, Kl 2, 5, ठीक है, और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2-4 बार कीजिएगा आपको रटा आ जाएगा, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 × 3, -2 × 3 दैट इज 5 - 6 = -1 आएगा ना, -1।
-1, तो दैट इज नाइट्रेट। ये नाइट्रेट से ही हम नाइट्राइट बनाएंगे। नाइट्रेट से ही क्या बनाएंगे? नाइट्राइट। नाइट्रेट से ही क्या बनाएंगे? नाइट्राइट। नाइट्रेट से जब एक ऑक्सीजन हम लोग हटा देंगे तो बनेगा नाइट्राइट। सल्फेट से एक ऑक्सीजन हटा देंगे सल्फाइट। एकदम इजी तरीका है, कोई याद रखने का जरूरत हमको नहीं लगता है कि रटना पड़ेगा, इतना इजी वे है। तो इस तरह से हमको इस सबको रेडिकल कहते हैं ना, रेडिकल कहते हैं, कुछ याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन किसी को? डाउट होगा पूछेंगे आप लोग। ओके, किसी को कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल और एक को समझा ही देते हैं। फॉस्फेट। फॉस्फेट पहला अक्षर क्या है भाई? पी। एट तो ऑक्सीजन होगा। क्वेश्चन है कितना ऑक्सीजन होगा? चूंकि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, 10 से ज़्यादा, तो नो डाउट यहाँ पर 4 ऑक्सीजन होगा। बड़ा साइज है, 10 से ज़्यादा बड़ा साइज। अब पी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, ऑक्सीजन का -2। हम बोले ना बनाते बनाते याद आ जाए, रटा जाएगा। -2 × 4 दैट इज -8 इक्वल्स टू -3, तो PO4 -3। तो सेंट्रल एलिमेंट का लेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो बॉन्ड में भाग लेता है, और इसका लेंगे वैलेंसी। तो -2 × 4 दैट इज -8 -3। तो इस तरह से हम इजीली याद रख सकते हैं चार्ज को कैसे निकाला जाता है। तो आइट होने पर नेगेटिव होगा, एट होने पर नेगेटिव होगा, आइट होने पर नेगेटिव होगा। एट से ही आइट बनता है, जब एट से ऑक्सीजन हटा देंगे आइट बनेगा। रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इन लोग के बिना हम नहीं बना सकते, ये सब के बिना। ठीक है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सब -1 होगा आइड होने पर। नाइट्राइड, सल्फाइड, ऑक्साइड सब माइनस होगा, इस पर ऑक्सीजन नहीं होगा इस समय। एट पर क्या होगा? एट जिसका एटॉमिक नंबर 10 से ज़्यादा है उसमें 4 ऑक्सीजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उसका ऑक्सीजन का याद रख लीजिए -2 होगा, ऑक्सीजन ही होगा, दूसरा एलिमेंट थोड़े होगा, इसलिए याद रह जाएगा -2। ठीक है, उससे उसको घटाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको आंसर पता चल जाएगा कितना चार्ज होगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका आएगा आईयूएम। जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा आईयूएम होगा। देख लीजिए, सोडियम, सोडियम Na यम दैट इज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। 2 8 1 1 दे सकता है, 7 ले सकता है, 1 देगा +1। एल्युमिनियम +3। अमोनियम, अमोनियम NH4। आप क्वेश्चन में NH4 पर क्या होगा? चलो दिखा दें NH4 पर। तो NH4 का होगा, इसका हो जाएगा 5, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 1 × 4 5 - 1, 5 - 4 कितना होगा? +1 दैट इज +1। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और हाइड्रोजन का वैलेंस कितना होता है? 1, 1 × 4 5, 1 × 4 घटा दो भाई, +1 आएगा। 5 से 4 जाने पर 5 बड़ा है, +1 तो यानी अमोनियम, अमोनियम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये बेसिक्स आपको जानना पड़ेगा, इसके बिना हम लोग नहीं बना सकते हैं पी ब्लॉक का रिएक्शंस। ओके, क्लियर है? किसी को कोई डाउट होगा तो हमको कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, जहाँ पर आपको डाउट लगता है। अब हम लोग आते हैं पी ब्लॉक के रिएक्शंस में। सब एनसीईआरटी का ही कुछ एग्जांपल लेंगे, बस आज सिर्फ थोड़ा सा बताएंगे। अगले क्लास हम लोग फिर चैप्टर वाइज चलेंगे ताकि वो सबका यूज़ कर सके। जहाँ डाउट होगा हम बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं रिएक्शंस के बारे में। तो पहले हम लोग एक सबसे आसान ट्रिक लेते हैं, एक सबसे आसान ट्रिक के सहायता से इजीली हम लोग कैसे बनाते हैं, बेस कंसेप्ट को लेते हुए। कंसेप्ट भी सही है, ट्रिक भी सही है, दोनों को लेते हुए हम लोग कैसे इजीली तरीका से बनाएंगे, देखिए, है ना। चलिए सबसे पहला तरीका है आसान। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आपको जान लीजिए, थोड़ा सा एसिड बेस सॉल्ट को थोड़ा पहचानना जरूरी है। एसिड बेस सॉल्ट हम पढ़ाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सब आपको इजीली तरीका से हम बताएंगे। पहला ट्रिक है, सोचिए अगर मान लीजिए ये मेरे पास नमक है, सिंपल सोचिए नमक है, नमक का टेस्ट तो नमकीन होता है, या इससे आसान तरीका कर देते हैं, हम चीनी को लेते हैं। चीनी कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करा, इस चीनी में पानी डाल दिया, पानी डाल दिया, बताइए अब भी कैसा लगेगा, अब भी मिठाई लगेगा। इसका मतलब अगर किसी चीज़ में हम लोग वाटर को ऐड कर दें, पानी को मिला दें, तो उसका गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वाटर मिलाने से किसी का भी गुण में कोई चेंज नहीं होता है, तो हम वाटर को जोड़ सकते हैं। जैसे नमक नमकीन लगता है, अब उसमें हम लोग पानी मिला दिए, तब भी टेस्ट क्या लगेगा, नमकीन ही लगेगा। मतलब वाटर का तो कोई टेस्ट नहीं होता है,
तो इसका मतलब यदि वाटर किसी चीज़ में ऐड कर दिया जाए तो उसका प्रॉपर्टी में, उसका गुण में कोई चेंज नहीं आया। ये एक सिंपल ट्रिक है। क्लियर है? अब इसका यूज़ करते हुए कैसे हम रिएक्शंस इजी तरीका से बनाते हैं देखिए। आज हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे, जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो बैलेंस करते हुए चलेंगे। सिर्फ आज हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। कंसेप्ट, चलिए पहला कंसेप्ट है, हम रिएक्शन बनाते हैं। पहला आप रूल याद रखेंगे। जब मेटल के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ, मेटल बोलना सही नहीं होगा, मेटल के साथ ऑक्सीजन हो, या इसको और भी कह सकते हैं किसी एलिमेंट के साथ कहिए, अच्छा लगेगा, जरूरी नहीं मेटल हो, किसी भी एलिमेंट के साथ, है ना, मेटल से अच्छा लगेगा ही। किसी भी एलिमेंट के साथ, मान लीजिए कोई एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है और उसके साथ ऑक्सीजन है, ठीक है, कोई एलिमेंट है और उसके साथ ऑक्सीजन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम बताते हैं ना आपको, N2O5 देख लीजिए, एक एलिमेंट नाइट्रोजन है, उसके साथ ऑक्सीजन है। Na2O देख लीजिए, सोडियम है, ऑक्सीजन है। CaO देख लीजिए, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है। मतलब यदि सिर्फ आपके पास एक एलिमेंट हो और आपके पास ऑक्सीजन हो, माने एक एलिमेंट हो और अगर आपके पास सिर्फ ऑक्सीजन हो, तो आप क्या करेंगे, उसमें वाटर ऐड करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें वाटर ऐड कर दे तो इसका गुण में कोई चेंज थोड़े होगा, इसमें हम लोग वाटर ऐड करेंगे। तो किस सिचुएशन में ऐड करेंगे, क्लियर है, किस सिचुएशन में ऐड करेंगे, यदि मेरे पास एक एलिमेंट हो और ऑक्सीजन हो तब उसमें वाटर ऐड करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग देखें चीनी मीठा था, उसमें वाटर डालें, उसका गुण में कोई चेंज नहीं हुआ। कोई कन्फ्यूजन? चलिए अब इसको हम लोग एक रिएक्शंस को कितना इजीली एग्जांपल के थ्रू से हम लोग समझते हैं। तो पहला कंसेप्ट, वाटर ऐड कब करना है, वाटर कब ऐड करेंगे, भाई, पहला वाटर ऐड कब करेंगे, वाटर ऐड वाटर, है ना, ऐड वाटर कब ऐड करेंगे, वाटर का फॉर्मूला H2 होता है। कब H2 ऐड करेंगे, जब मेरे पास एक एलिमेंट हो और उसके साथ क्या हो, ऑक्सीजन लगा हो, ठीक है। अब देखिए कितना इजी तरीका से हम रिएक्शन बनाते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है N2O5 प्लस NH, हम बैलेंस नहीं करेंगे आज भाई, जब चैप्टर में चलेंगे तो बैलेंस करते चलेंगे। ये आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन देखते ही आपका दिमाग हैंग हुआ है, कैसे शुरू करे, क्या करे, बहुत सारा कन्फ्यूजन। स्टूडेंट पी ब्लॉक देखते ही डर जाता है, जबकि पी ब्लॉक का रिएक्शन उतना टफ नहीं है ना। पढ़ाने का टेक्निक चाहिए, खाली एकदम ईजी वे से बनाएंगे। देखिए सबसे पहला काम देखिएगा थोड़ा, देखिए इसमें एक एलिमेंट है और उसके साथ ऑक्सीजन है, एक एलिमेंट है एक ऑक्सीजन है, तो हम इसमें वाटर ऐड करेंगे ना, क्योंकि इसका गुण में कोई चेंज नहीं होगा। चलो भाई वाटर ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, N2O5 H2O। देखिए यदि इसमें मेटल हो तो आप हाइड्रोजन को पीछे लिखेंगे, मेटल ना हो तो हाइड्रोजन को आगे लिखेंगे। मेटल मतलब क्या, जिसका लास्ट में आईयूएम हो। नाइट्रोजन क्या लास्ट में आईयूएम है, नहीं, तो नॉन मेटल होगा। एक ट्रिक सिंपल, ऑक्सीजन नॉन मेटल होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब इसमें नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन को पहले लिखिए H2 N2O6। देखिए तो H2 N2O6। अब इसमें सबसे दो कॉमन आ जाएगा, देख लीजिए आप, दो कॉमन ले लेते हैं हम, 2 आगे निकाल लेंगे तो बनेगा HNO3। दैट इज ग्रेट इंपॉर्टेंस, मतलब N2O5 का गुण HNO3 से मिलता है। मतलब N2O5 अगर वाटर डाल दिए तो HNO3 बन गया, मतलब ये दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, मिलता है। भाई अब इतना आसान रिएक्शन है, NaOH मेटल के बाद OH हो, दैट इज बेस, HNO3 जिसका पहला अक्षर H हो, N हो, उसमें एक ऑक्सीजन हो, कोई भी ऑक्सीजन हो, H हो, N हो, ऑक्सीजन हो, दैट इज एसिड। नाइट्रिक एसिड है, NaOH है। देखिए एसिड बेस रिएक्शन होगा। मतलब इसको कैसे बनाएंगे बताइए, HNO3 को तोड़ सकते हैं, H प्लस NO3 माइनस, मतलब ये N2O5 नहीं है, वाटर डालने पर HNO3 बना गया, H प्लस NO3 माइनस। देखिए अभी NO3 माइनस का भी हम निकालने बताए थे आपको, 5 होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका -2 × 3, 5 - 6 -1। NaOH, Na का तो +1 होगा, सोडियम OH, O का होगा -2, हाइड्रोजन का +1, -2 + 1 -1, OH -1। अब क्या होगा, इसका माइनस इसका प्लस के पास जाएगा और इसका माइनस जाएगा इसका प्लस के पास, तो मेरा क्या बनेगा बताइए, NaNO3 फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, NaNO3। देखिए उसी में हम पहले ही बोले थे, फॉर्मूला यहाँ पर बता देते हैं, वहाँ पर Na प्लस NO3 माइनस, इसका 1 यहाँ आएगा, इसका 1 यहाँ, NaNO3 H प्लस OH माइनस H2। देखिए कितना सिंपल तरीका है रिएक्शन को बनाने का,
कहाँ रटने का जरूरत है हमको बताइए। सिंपल कंसेप्ट, कोई रटने का जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ रिसाइटिंग, रटने का कोई जरूरत नहीं है। ऐड वाटर, वाटर कब ऐड करेंगे, जब कोई एलिमेंट हो और उसके साथ ऑक्सीजन हो, वाटर ऐड करेंगे। एक एसिड बनेगा या बेस बनेगा, अगर यहाँ बेस है तो नो डाउट एसिड बनेगा, एसिड है तो बेस बनेगा। बेस किसको, मेटल के बाद OH बेस, अगर HNO3, ये सब तो एसिड है, तोड़ के बना दिए। कहाँ याद करना बताइए, स्टूडेंट्स को रटने में परेशान रहता है। चलिए नेक्स्ट और रिएक्शन हम बनाते हैं। सब फुल्ली NCERT बेस्ड है, सब आपको NCERT में ये सब रिएक्शन मिल जाएगा। अब हम अगले क्लास से 12 में चलेंगे ना, 12 का जो रिएक्शंस होते हैं ना उसको हम लोग बनाते चलेंगे, चैप्टर वाइज लेंगे, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, सब का रिएक्शन हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। Na2O, मान लीजिए आपको दिया Na2O प्लस आपको एक रिएक्शन दे दिया हम HNO3 कि भाई ये रिएक्शन आपको बनाना है ना। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन शुरू, कैसे इसको बनाया जाए, तो सिंपल सोचिए, Na2O मेटल एलिमेंट और ऑक्सीजन है, इसमें वाटर जोड़ना है, वाटर जोड़ने से इसका प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा, तो हम जोड़ते हैं Na2O प्लस H2O। देखिए यहाँ पर भाई मेटल है सोडियम, तो सोडियम को पहले लिखेंगे, तो बन गया Na2O2H2 बन गया, Na2O2H2। जब मेटल होगा तो हाइड्रोजन को लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, Na2O2H2, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा सब में से, तो 2NaOH, देखिए 2 कट गया, NaOH बना। ये तो बेस है, इसका मतलब Na2O का प्रॉपर्टी और NaOH का प्रॉपर्टी मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया NaOH और ये HNO3। HNO3 को हम लिख सकते हैं H प्लस NO3 माइनस, और NH को Na प्लस OH माइनस, ये प्लस जाएगा इसका माइनस के पास, इसका माइनस जाएगा इसका प्लस के पास, तो Na प्लस NO3 माइनस, Na प्लस NO3 माइनस, इसका फॉर्मूला लिखने का तरीका, इसका 1 यहाँ, इसका 1 यहाँ, तो बनेगा NaNO3 प्लस H2O। तम सिंपल रिएक्शन, कुछ रटने का जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल वे से रिएक्शंस बनते हैं। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ लिखिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल से हम बता देते हैं आपको, उसके बाद हम लोग एगो लेते हैं, अब अगले क्लास चलेंगे इसके आगे, है ना। अब हम चैप्टर वाइज चलेंगे, चैप्टर वाइज एक एक करके समझाते चलेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपको दे दिया CaO प्लस H2SO4, ये एक रिएक्शन है। देखिए मैट एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन, तो इसमें वाटर जोड़ेंगे आप, CaO प्लस H2, वाटर जोड़ दिए, तो क्या बन गया बताइए, CaO2H2। इसमें से आपका भाई, इसमें तो आपका एक चीज़ है कि कॉमन नहीं आ रही, दोनों से कॉमन आ रहा है, तो कर दो भाई H2SO4। भाई ये तो एसिड है, ये तो बेस है, OH लास्ट में है, मेटल के बाद OH बेस होता है, तो Ca का होगा +2, कैल्शियम का निकाल लीजिएगा, OH का माइनस, H प्लस SO4 -2, ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास। तो देखिए OH माइनस H प्लस H2O, ये फॉर्मूला थोड़ा सा हम सिखाते हैं, Ca +2 है, SO4 -2 है, 2 कट जाएगा, दैट इज CaSO4, है ना। ये देखिए इसका, ये दोनों 2 मिल जा रहा है ना, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर कटेगा तो काट देंगे, कैंसिल आउट हो गया, ये इसका 1 इधर, इसका 1 इधर, CaSO4, इस तरह से बनाते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक और ले लेते हैं, अगले क्लास इसके आगे चलेंगे हम लोग। P ब्लॉक का रिएक्शन, जिसको डाउट होगा हम पूरा NCERT का कवर करेंगे, जितना रिएक्शन NCERT में है। चलिए अब लास्ट एक तीसरा 2 नंबर में आता है आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज आपको लेना है, आयन एक्सचेंज होगा ना, आयन एक्सचेंज रिएक्शन इसको कह देते हैं। कब लेंगे, जब आपका दोनों रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट्स दिया गया है, रिएक्टेंट अगर आयन में टूट जाए, रिएक्टेंट्स जो होंगे, रिएक्टेंट्स अगर आयन में टूट जाते हैं, आयन में टूट जाते हैं, है ना, तो अब हम लोग इस प्रोसेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस का यूज़ कब करेंगे, जब रिएक्टेंट्स आयन में अगर इजीली आयन में टूट जाता है। कैसे जानेंगे, देखिए हम बताते हैं। इसमें 2 चीज़ आपको जानना है, NH4OH कहीं भी अगर रिएक्शन में हो तो NH3 प्लस H2O में टूट जाएगा, ये अनस्टेबल होता है ना,
ये NH4OH प्रैक्टिकल लैब में भी देखिएगा। NH3 जो है ना, अगर ढक्कन खुला हुआ रहेगा धीरे धीरे उड़ जाएगा तो बचेगा वाटर। तो NH4OH कहीं भी रहेगा अनस्टेबल होगा, NH3 प्लस H2 में टूट जाएगा। और एगो जान जाइए आप, H2CO3 ये भी अनस्टेबल होता है, ठीक है, ये टूटता है CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2। ये रिएक्शन हालांकि हम आपको बना सकते हैं, कैसे बनेगा बताएंगे। पी ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन भी बताएंगे कि कैसे ही बना आंसर, ये इससे ये आंसर कैसे बना, इससे ये आंसर कैसे बनेगा, इस दोनों मिलकर ये कैसे बनाएगा, इससे ये क्यों बनेगा, सब हम पी ब्लॉक में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक इजी सा 2-4 रिएक्शंस हम लेते हैं जो प्री ब्लॉक में आपको पढ़ना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, ठीक है। आप बुक खोल के देखिएगा, आपको ये सब रिएक्शंस मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला हम लेते हैं एक आसान सा रिएक्शन जो आपका NCERT में दिया हुआ है, NH4Cl, तो आसान सा NH4Cl प्लस जो बुक में है वही ले लेते हैं, CaOH2 बोलेगा इस रिएक्शन को बनाइए। कन्फ्यूजन शुरू। पहला कंसेप्ट जो हमने बताया पहले उसको यूज़ कीजिए, एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन। देखिए इसमें बहुत सारा एलिमेंट है, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, छोड़ दीजिए। इसमें ऑक्सीजन है लेकिन 1 2 3 एलिमेंट हो गए ना, और हम बोले थे सिर्फ 2 ही एलिमेंट होगा, तो उसका मतलब वाटर ऐड करने वाला यहाँ तो यूज़ होगा नहीं। अब हम लोग NH4Cl को देखते हैं। यदि ये एसिड होता तो पहला अक्षर H होता, बेस होता तो OH होता, तो ये सॉल्ट है, तो एसिड बेस सॉल्ट चुनना पड़ेगा। तो ये इजीली आयन में टूटेगा। कैसे टूटेगा भाई, NH4 अमोनियम, देखिए कुछ देर पहले पढ़ाए थे, NH4Cl टूटेगा आपका NH4 प्लस क्लोराइड दैट इज Cl माइनस, CaOH2 दैट इज ए बेस, ये तो इजीली आयन में टूटेगा। तो Ca का होगा +2, Ca का +2, OH का माइनस हो गया। अब होगा क्या, इसका माइनस जाएगा इसका प्लस के पास, इसका प्लस जाएगा इसके माइनस के पास, यही हो गया आयन एक्सचेंज, आयन को बदल लिया। तो NH4 प्लस OH माइनस, देखिए इसका 1 है इसका भी 1 है, NH4OH। अभी कुछ देर पहले हम पढ़ाए थे आपको कि NH4OH अनस्टेबल होता है, कैसे टूटेगा, NH3 प्लस H2O में। अच्छा अब बचा Ca प्लस Cl माइनस, तो Ca का हो गया +2, Cl का हो गया माइनस, इसका 1 इधर इसका 2 इधर, तो बनेगा CaCl2। तो ये बन गया मेरा आंसर क्या, NH3 प्लस H2O प्लस CaCl2। देख लीजिए आप NCERT खोल के, ये रिएक्शन आपका बुक में ग्रुप 15 में पढ़ना है। एकदम ईजी तरीका से, कुछ आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। और एक रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, और एक बता देते हैं, फिर अगले क्लास हम लोग चलेंगे पी ब्लॉक का रिएक्शन के साथ। जहाँ भी किसी को डाउट होगा हमको पूछिएगा कमेंट सेक्शन में कि सर यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, NH4 2SO4 अमोनियम सल्फेट प्लस है NaOH। देख लीजिएगा NCERT बुक में ग्रुप 15 में आपको मिल जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में, है ना, NH3। देखिए ये तो बेस है, मेटल के बाद OH बेस। देखिए H नहीं है पहला अक्षर, एसिड होगा नहीं, OH है नहीं, बेस होगा नहीं, सॉल्ट है, NH4 2SO4 इजीली टूट जाएगा। देखिए NH4 का हम पहले आपको चार्ज लिखा दिए हैं, अमोनियम NH4 प्लस, एकदम धाए याद रखना पड़ेगा, SO4 -2, S का 6 -2 × 4 6 - 8 -2, एकदम पूरा याद रखना पड़ेगा ये सब तुरंत। NaOH, Na सोडियम +1 OH -1। अब इसका माइनस इसका प्लस के पास, इसका प्लस इसका माइनस के पास, तो NH4 प्लस OH माइनस, तो ये तो इक्वल है 1 है, तो NH4OH। NH4OH तो अनस्टेबल होता है, तो बनेगा NH3 प्लस H2O। अब हम लोग लेंगे Na प्लस SO4 -2, ये 2 इधर 1 इधर, तो बन जाएगा Na2SO4। फॉर्मूला लिखने का ही तरीका है ना, क्रॉस कर देते हैं इधर से इधर से। तो मेरा आंसर बना NH3 प्लस H2O प्लस Na2SO4, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग अगले क्लास चलते हैं। अगले क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में पी ब्लॉक का ग्रुप 15 से चलेंगे। पहला मेरा होगा नाइट्रिक एसिड, साथ साथ हो सके तो डिप्लोमा का भी हम बनाएंगे, देखते हैं, क्योंकि डिप्लोमा का भी, झारखंड डिप्लोमा का भी फॉर्म निकल गया है, उसका भी क्लास शुरू करते हैं। 1-2 दिन के अंदर ही शुरू कर दिया जाए क्लास, जितना हो सके चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा।
थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगता है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को ईजिली समझ में आए। जो डाउट हो हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, डाउट को क्लियर कर सकें, अच्छा एजुकेशन बच्चों को दे सकें, है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।